आज की इस वीडियो में हम आपको कायनात की पैदाइश और इख्तिताम के बारे में तफसील से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि साइंसी नजरियात कायनात की तख्लीक के बारे में क्या है, और कुरान करीम की आयत से भी हम इस बात को वाज़ेह करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, इसे आखिर तक लाजमन देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल की मौजूदा साइंस के मुताबिक हमारी कायनात एक बड़े धमाके या बिग बैंग के जरिए मार्ज़े वजूद में आई, मगर कुरान करीम ने इसका जिक्र 1400 साल कबल किया था, जब इंसान किसी तरह का कोई साइंसी या फलकी इल्म नहीं रखता था, और 21वीं सदी आज इसे सच मानती है और इसकी मुकम्मल तायद करती है। कायनात में बड़े धमाके के जरिए स्पेस और टाइम यानी खला और वक्त तख्लीक हुए। ये धमाका या बिग बैंग तकरीबन 15 खरब साल पहले वकू पजीर हुआ और एक वाहिद नुक्ते के जरिए धमाके से पूरी कायनात वजूद में आई, जबकि इस धमाके से पहले मादा नामी कोई चीज वजूद नहीं रखती थी और न ही ताकत और न ही वक्त का कोई वजूद था। आजकल की मौजूदा साइंस के मुताबिक ये तीनों चीजें तख्लीक की गई हैं। मौजूदा दौर की इस अजीम शान दरियाफ्त को कुरान करीम 1400 साल पहले कुछ यूं बयान करता है। ये नहीं देखते कि सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, यानी कि एक नुक्ते में बंद थे, हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। कुरान करीम का ये नजरिया बिल्कुल बिग बैंग के नजरियात से मुताबिकत रखता है, लिहाजा 1400 साल कबल इसकी तख्लीक के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका बनाने वाला यानी सिर्फ अल्लाह की जात है, और ये बात साबित करती है कि कुरान करीम अल्लाह का ही कलाम है। दोस्तों, बिग बैंग के दूसरे मरहले के बारे में साइंस बयान करती है कि बिग बैंग के बाद अगले 3 लाख साल तक कायनात में एट के बादल छाए रहे, जिनको एक तरफ कायनात में मौजूद डार्क एनर्जी फैला रही थी, वहीं दूसरी तरफ कशिशे सकल यानी ग्रेविटेशन फोर्स आपस में मिला रही थी। इस कश्मकश में आखिरकार कशिशे सकल जीत गई और यूं कायनात में बिखरे इन्हीं जर्रात के जरिए सैयारे, सितारे और कहकशाएं वजूद में आई, जबकि कुरान करीम ने इस बिग बैंग के दूसरे मरहले को भी यूं बयान किया है। और फिर हम आसमान की तरफ मुतवज्जो हुए और वो उस वक्त धुआं था, तो उसने उस आसमान और जमीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ, चाहे खुशी से या चाहे जबरदस्ती। तो उन्होंने कहा कि हम बखुशी हुक्म बजा लाकर वजूद में आते हैं। दोस्तों, इसके बाद बिग बैंग के तीसरे मरहले के मुतालिक साइंस कहती है कि डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर है कि तमाम कहकशाएं मुसलसल एक दूसरे से 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर या स्पीड ऑफ लाइट से दूर होती जा रही हैं और हमारी कायनात मुसलसल एक गुब्बारे की मानंद फैल रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गुब्बारे पर चंद निशानात लगाकर उसे फुलाना शुरू कर दें, तो गुब्बारे पर मौजूद निशानात गुब्बारे के फैलाव की वजह से एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और बिल्कुल यही कुछ हमारी कायनात में हो रहा है। और एक वक्त आएगा जब एक हद के बाद ये गुब्बारा फट जाएगा और इस कायनात का इख्तिताम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तख्लीक करदा हर एक चीज को अपने मुतय्यन वक्त पर मौत जरूर आनी है। या फिर इस चीज को आप एक और मिसाल के जरिए समझ सकते हैं कि जिस तरह एक एटमी धमाके या बम धमाके वाली कोई चीज अगर फटती है तो इसमें मौजूद अशिया और पार्टिकल्स बहुत तेज रफ्तारी से चारों तरफ फैल जाते हैं, और चूंकि खला में हर तरफ खाली जगह है, लिहाजा कायनात में बिग बैंग के धमाके की वजह से कहकशाएं एक दूसरे से अभी तक रोशनी की रफ्तार से दूर होती जा रही हैं। इस नजरिए को जो चीज मजीद तकवीयत देती है वो हाल ही में होने वाली एक और तख्लीक है, जिसके मुताबिक जब भी कोई धमाका वक़ू पजीर होता है तो जहां तक इस धमाके का असर मौजूद हो वहां तक रेडिएशंस या शुआएं भी फैल जाती हैं, जिनका मुशाहिदा मखसूस आलात के जरिए सुर्ख रंगत में किया जा सकता है। लिहाजा कायनात में होने वाले इस अजीम धमाके के बाद भी कोई रेडिएशन या तापकारी शुआएं पूरी कायनात में मौजूद होनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ, क्योंकि साइंसी तहकीक के मुताबिक कायनात में जगह जगह इस बिग बैंग के धमाके के बाद तापकारी के असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं, जो इस नजरिए को मजीद अटल और हकीकत बनाने के लिए काफी हैं। दोस्तों, इन दरियाफ्तों के बाद साइंस कायनात के खात्मे का भी एक अजीम नजरिया रखती है, जिसे बिग बैंग के मुकाबले
में बिग क्रंच का नजरिया कहते हैं। इसके मुताबिक हमारी कायनात एक इंतहा तक फैलने के बाद वापस लिपटना शुरू हो जाएगी और आखिरकार एक ऐसे नुक्ते में बंद हो जाएगी जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, हम सब बहैसियत मुसलमान जानते हैं कि वो बरोज़े हश्र या कयामत का रोज होगा, जबकि इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, उस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज को लपेट दिया जाता है। फिर जिस तरह हमने तख्लीक की इब्तिदा की थी उसी तरह हम उसको वापस कर देंगे। दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत को आज साइंस बिग क्रंच थ्योरी या कायनात के इख्तिताम का मरहला करार देती है, जबकि कुरान पाक ने यह हकायक 1400 साल कबल बयान किए थे, जब किसी भी टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। दोस्तों, इस आयत मुबारका में कागज की तरह लपेट देने की भी बात की गई है, जो कि काफी गौर तलब है, क्योंकि कागज को तह लगाकर लपेटा जाता है और तह ऐसी चीज की लगाई जाती है जो मुतवाजी हो। पहले के लोग और साइंसदान ये नजरिया रखते थे कि शायद हमारी कायनात बेज़वी या गोल है, मगर 20वीं सदी की आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेट यूनिटी ने यह नजरिया पेश किया है कि हमारी कायनात मुतवाजी है और मलमल के कपड़े की मानंद है, जिसमें कोई भी चीज रख दी जाए कि उसके वजन की बदौलत जितना ज्यादा दबाव होगा, यानी कि कोई भी चीज मलमल के कपड़े में जितना डीप हो जाएगा, उसके मुतासरा हिस्सों तक उस चीज की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। यानी उस ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में जो भी चीज आएगी वो उस सब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर देगी। मिसाल के तौर पर हमारी जमीन अपने वजन या मास की वजह से खला में जितना ज्यादा डीप है, उसके असरात चांद तक मौजूद हैं। लिहाजा यही वजह है कि चांद हमारी जमीन के गिर्द उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमने पर मजबूर है। बिल्कुल इसी तरह सूरज के खला में डिप होने से और इसके ज्यादा मास होने की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स या कशिश सकल के असरात प्लूटो सैयारे तक मौजूद हैं, जो इतने फासले पर भी सूरज की कशिश सकल में आता है और उसके गिर्द घूम रहा है। जबकि हालिया तहकीक के मुताबिक प्लूटो सूरज के मदार या उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलकर कायनात में अब आजाद घूम रहा है। दोस्तों, कायनात की तख्लीक को खात्मे के जो नजरियात आज की तरक्की याफ्ता साइंस पेश करती है, वो रब्बे करीम ने 1400 साल कबल वाज़े तौर पर बयान कर दी है, मगर फिर भी ये लोग इससे कुछ सबक नहीं लेते और अपनी हठ धर्मी और जिद पर कायम है। बेशक कायनात की पेचीदगियों, इसे बनाने और इसके खात्मे के बारे में सिर्फ वही जात बयान कर सकती है जो उसकी तख्लीक करने वाली हो, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात है। अल्लाह ताला हमें सोचने, समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने महबूबीन और मुकर्रबीन में से बनाए। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है और जो नहीं देख रहा है, हम सबको खात्मा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।